फीडबैक दे करके आए, आप मिल करके आए, क्या क्या मुद्दे बात की जा रही है, किस तरीके से आप संतुष्ट हैं इस फीडबैक से? मैं बहुत अत्यंत संतुष्ट हूँ। चुनावी वर्ष है, 6 महीने बाद हम राजस्थान के चुनाव के अंदर जाने वाले हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, कांग्रेस के प्रभारी राजस्थान के सुखविंदर रंधावा जी, मुख्यमंत्री जी, तीनों से मिलकर बड़ी गहनता से बात हुई है। उन्होंने काफ़ी टाइम दिया। जोधपुर के संदर्भ में, ओसिया के संदर्भ में हम कांग्रेस को और एक बहुत मजबूत फ्रंट के रूप में हम किस तरीके से पेश आए उसके सुझाव भी लिए। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने सुना भी, उसकी नोटिंग भी करी और जो उनके सुझाव हैं वो भी देने की कोशिश करी और मुझे लगता है एक बहुत सार्थक चर्चा हुई है और हमारी तैयारियां बड़ी चाक चौबंद हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस के चुनाव के अंदर हम बड़ी मजबूती से आए। आपने अपनी सुरक्षा को लेकर कहा कि मैं सीएम से मिलूंगी या सुरक्षा के मसले पर बातचीत करूंगी। हाँ, मेरी बिल्कुल बात हो गई है। सुरक्षा के मसले पे उन्होंने डीजी को निर्देशित कर दिया है। करीबन 6 थानों की रिपोर्ट आ गई है और इंटेलिजेंस, एडीजी इंटेलिजेंस और डीजी उसके ऊपर समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरीके से देना चाहिए, क्योंकि 6 थानों ने बहुत गंभीर रिपोर्ट दी है। क्योंकि हम 3 महिलाएं रहती हैं और एक बड़ा जानलेवा हमला पहले सुनिश्चित रूप से उसकी सूचना एसपी को दे दी गई थी, उनके संज्ञान में था, पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर मैं वहाँ गई थी और उसके बाद हमला हो गया। तो निश्चित रूप से एक जब धमकी भी दे देते हैं तो अभी हमारी सरकार बड़ी इस सुरक्षा के मायने में बड़ी मुस्तैद रहती है और मुहैया कराती है। तो मेरे पे तो एक महिला हो गया, हमला हो गया पुलिस सुरक्षा के अंदर, इसलिए उसके प्रति वो बहुत ही गंभीर है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है उस मामले में अब तक? पूर्व सांसद ने आपको सीधे धमकी दी, वीडियो भी है उसका? नहीं, अभी एक भी गिरफ्तारी उस मामले के अंदर नहीं हुई है और ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी को कह दी। और क्योंकि सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस केस के अंदर पुलिस ने खुद ले ली। मैं पुलिस सुरक्षा के घेरे में जा रही थी। मैंने अब एसपी से ये कहा था कि आज मेरी जान को खतरा है, कल मुझे धमकी दी है, 1 वोट का फ़र्क है और इस तरीके का प्रकरण होगा, मेरे को पुलिस सुरक्षा घर से दी जाए और सुरक्षा के अंदर सेफ विड्रॉल कराने की जिम्मेदारी है पुलिस की। और उसके कारण हम पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर बाकायदा आगे पीछे पुलिस कवर के अंदर गए थे। अटैक हो गया, स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो गई, लाठीचार्ज भी किया गया और उस परिस्थिति के अंदर मौजूद अधिकारियों ने मुझे कहा कि हमें आपको वापस बैक करके निकालना पड़ेगा। तब घड़ी में 15 मिनट बचे थे तो मैंने कहा नहीं, मेरी प्रायोरिटी है कि पहले विड्रॉल कराएं, जिसके लिए अधिकारियों ने स्पष्ट मना कर दिया कि सिचुएशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल और विड्रॉल से ज़्यादा जान की कीमत है, हमें आपको सेफ निकालना हमारी प्रायोरिटी है, इसलिए हम पहले आपको यहाँ से निकालेंगे, हम विड्रॉल नहीं करा पाएंगे। तो उसको देखते हुए निश्चित रूप से मैं पुलिस को तो बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज उनके पुलिस दिवस के 2 दिन कार्यक्रम भी चल रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि पुलिस की जो क्विक एक्शन जिसे कहते हैं वो उन्होंने लिया। उनकी मुस्तैदी और सूझबूझ मौजूद अधिकारियों ने मुझे कहा कि हमें आपको वापस बैक करके निकालना पड़ेगा। तब घड़ी में 15 मिनट बचे थे तो मैंने कहा नहीं, मेरी प्रायोरिटी है कि पहले विड्रॉल कराएं, जिसके लिए अधिकारियों ने स्पष्ट मना कर दिया कि सिचुएशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल और विड्रॉल से ज़्यादा जान की कीमत है, हमें आपको सेफ निकालना हमारी प्रायोरिटी है, इसलिए हम पहले आपको यहाँ से निकालेंगे, हम विड्रॉल नहीं करा पाएंगे। तो उसको देखते हुए निश्चित रूप से मैं पुलिस को तो बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज उनके पुलिस दिवस के 2 दिन कार्यक्रम भी चल रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि पुलिस की जो क्विक एक्शन जिसे कहते हैं वो उन्होंने लिया। उनकी मुस्तैदी और सूझबूझ के कारण वो बड़ी मशक्क़त करके उस गाड़ी को वहाँ से निकाल पाए और हमें सुरक्षित निकाल पाए। इसलिए मैं आज आपके बीच में शायद ये प्रेस वार्ता भी बड़ी खुश तरीके से कर पा रही हूँ। तो मैं पुलिस को बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी मुख्यमंत्री जी से बड़ी अभी उसके संदर्भ में बात भी हुई है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस हो गई है और मेरा स्टेटमेंट हो गया है और मेरे स्टेटमेंट के ऊपर 307 और लोक सेवक के वहाँ पे उनके खुद के स्टेटमेंट में है, उनके एफआईआर के अंदर है कि एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। तो आपकी जितनी भी धाराएं, कांच तोड़ने की 427, किसके प्रभाव के अंदर ये किया गया उसके लिए 120B, ये सारे सेक्शंस ऐड करते हुए और जो असामाजिक अनसोशल एलिमेंट्स हैं, इतने पूरी भारी जाब्ते के बावजूद, इतने सारे कर्मियों के बावजूद वो कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में तुरंत अरेस्ट करके ये संदेश देना ज़रूरी है। और मुझे लगता है जो सबसे दुखद बात है, राजनीति का ये सबसे बदसूरत चेहरा मुझे लगता है शर्मसार करता हुआ कि आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हम मारवाड़ में, राजस्थान में ये कल्चर है कि दुश्मन की बेटी को भी हम हमारे घर पे लाते हैं, उसका साथ स्वागत करते हैं, शॉल उड़ाते हैं। तो एक महिला तो मैं थी और भोपालगढ़ की वो धरती जहाँ से करीबन 9 बार चुनाव जीतकर विधानसभा की सीढ़ियाँ चढ़ी, उसी भोपालगढ़ उस कर्म भूमि पे थी और अपने ही घर की बेटी को इस तरीके से घेर कर आप क्या संदेश राजनीति में देना चाहते हैं? तो मुझे लगता है एक दुखद है। कम से कम महिलाओं को आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन सब जनता का साथ है और आपको पता है डरती तो मैं हो गई।
पार्टी में प्रोफार्मा में फीडबैक दिया गया, समीकरण, जातिगत समीकरण, मुझे इस बारे में नहीं लगा। दिव्या जी आप मैंने किसी प्रकार का परफॉर्मा नहीं फिल किया। आप कह रही है मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन बद्री जाखड़ जी कह रहे हैं कि आप पीसीसी चीफ को डराती है राहुल गांधी के। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा है कि मुस्तैदी से खड़ी रही। मैं जब बीच में लठ वट चल रहे थे, मैं फ्रंट सीट पे बैठी थी और मैं बीच लाठीचार्ज में उतर कर आई और मैं पीछे की सीट पे बैठी, क्योंकि कैंडिडेट पीछे की सीट पे थे और मुझे ये अंदेशा हो गया था कि वो उधर का कांच फोड़ देंगे। और क्योंकि वो अटैक कर रहे थे, इंटिमिडेट करना चाहते थे कि एक तो हम एमएलए को डरा लें ताकि पूरे के पूरे वोटर्स में ये संदेश चला जाए कि देखिए एमएलए को भी हम इतना टॉर्चर कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो वोट देती और के मानचित्र पे क्या था वो तो नहीं कह सकती हूँ, बट मुझे लगता है एक महिला से चुनौती और कांच में साफ साफ दिखती हार की बौखलाहट जरूर थी। आपका कई बार लगातार जिला प्रशासन के साथ इस तरह की घटनाएं टकराव भी रहा है, कारण क्या है इसका? नहीं, मैं जनता की जो भी बात है बड़ी मजबूती से उठाती हूँ और सही को सही कहने में मुझे कभी शर्म नहीं आता। सरकार से सुरक्षा मांगिए। हाँ बिल्कुल मांगिए, रिटर्न में मांगिए, और इसीलिए 6 थानों की रिपोर्ट आ चुकी है। बड़ी गंभीर रिपोर्ट आई है। जहाँ मैं निवास करती हूँ वो थाना जोधपुर में लगता है और बाकी ग्रामीण के जितने भी थाने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा भी जहाँ थाने, क्योंकि मेरे अंदर मेरा गांव है कोऑपरेटिव जो है फलौदी, अब नया जिला है, वहाँ से मैं खुद जीत कर आई हूँ, भोपालगढ़। ऐसे मेरा पूरा दौरा ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और बड़ी देर रात तक रहता है, क्योंकि जिस दिन मैं जीत के आई उस दिन तो स्वागत सत्कार होकर मैं रात को 2 बजे आई। सिंगल रोड पे अकेले चलना पड़ता है, इसलिए करीबन 6 थानों की रिपोर्ट और बहुत एक्सट्रीम एडवर्स रिपोर्ट आई है। इसलिए इंटेलिजेंस उसको बहुत गहनता से देख के देखिए। एक गनमैन में से थोड़ी होगा, आपने जब 5 थाने, एडिशनल एसपी, 4 एसएचओ, डिप्टी आपके लग रहे हैं और पूरी फोर्स आप कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए मुझे लगता है वो बड़ी बारीकी से इंटेलिजेंस और पुलिस इसको देखें। मैम, ओसियां को लेकर आपने विधानसभा में मामला उठाया था, इस तरह की कोई बातचीत हुई आपके क्षेत्र की सुविधाओं को लेकर, सड़कों को लेकर आपने विधानसभा में मामला उठाया था? वो मामला तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी के और सबके संज्ञान में आ गया, तो मुझे नहीं लग रहा उस संदर्भ में कोई बात करने की आवश्यकता थी। उसके अलावा कोई अगर दिक्कतें उन्होंने पूछा तो मुझे उसके अलावा अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं। सारे काम बड़ी स्मूथली हो रहे हैं और क्या किया जा सकता है इसके संदर्भ में कुछ था तो मुझे जरूर। दिव्या जी, करप्शन एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के राज में भी रहा है और आपकी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और डिप्टी सीएम ने बीजेपी राज के करप्शन का इशू उठाया, उस पर कार्रवाई नहीं की गई। आपका क्या मानना है कि चुनाव में जो आरोप लगाए जाते हैं चाहे विपक्षी पार्टी पे, और उन पर फिर आप यू टर्न कर लेते हैं, ये आरोप उन्होंने लगाया और ये मुद्दा उठा के अनशन भी किया सचिन पायलट ने, आपका क्या मानना है? मैं इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती, लेकिन मैं करप्शन पे ज़रूर बोलूँगी। हमारी सरकार हमेशा 0 टॉलरेंस टू करप्शन पे आई और इसके प्रति हमेशा कड़क रवैया रखने की ज़रूरत है। और कहीं पे भी चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती हो, चाहे आपकी योजनाओं के माध्यम से पोलम पोल होती हो, जैसे मैं एक धरने में बैठी थी चिरंजीवी में हुई, तो भी एक प्रकार का करप्शन ही था जो निजी अस्पताल चिरंजीवी में होते हुए नहीं देखते। तो जहाँ तक करप्शन की बात आई है, हम पुरजोर तरीके से उसकी आवाज़ उठाते और सरकार भी जब आई है और हमेशा 0 टॉलरेंस की नीति पे आई है और उस पर जो भी कड़क कानून बनाए भी हैं और उस पर मेरे को लगता है हमेशा निरंतर कार्रवाई भी करती है। संज्ञान में आने के ऊपर उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया। नहीं, अगर एक्शन हो रहा है तो फिर पायलट साहब धरने पे क्यों बैठ रहे हैं? उनके धरने के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रही, मैं करप्शन पे कर रही हूँ। मैंने जब करप्शन के मुद्दे उठाए, मैं अपना बता सकती हूँ कि मैंने जब कभी किसी स्तर पे करने, कम से कम महिलाओं को आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन सब जनता का साथ था और आपको पता है डरती तो मैं हो गई। पार्टी में प्रोफार्मा में फीडबैक दिया गया, समीकरण, जातिगत समीकरण, मुझे इस बारे में नहीं लगा। दिव्या जी मैंने किसी प्रकार का परफॉर्मा नहीं फिल किया। आप कह रही है मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन बद्री जाखड़ जी कह रहे हैं कि आप पीसीसी चीफ को डराती है राहुल गांधी के। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा है कि मुस्तैदी से खड़ी रही। मैं जब बीच में लठ वट चल रहे थे, मैं फ्रंट सीट पे बैठी थी और मैं बीच लाठीचार्ज में उतर कर आई और मैं पीछे की सीट पे बैठी, क्योंकि कैंडिडेट पीछे की सीट पे थे और मुझे ये अंदेशा हो गया था कि वो उधर का कांच फोड़ देंगे। और क्योंकि वो अटैक कर रहे थे, इंटिमिडेट करना चाहते थे कि एक तो हम एमएलए को डरा लें ताकि पूरे के पूरे वोटर्स में ये संदेश चला जाए कि देखिए एमएलए को भी हम इतना टॉर्चर कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो वोट देने आ रहा है उसके माइंडसेट के ऊपर असर पड़ता है। दूसरा, उस कैंडिडेट को ले जाना चाहते थे, तो मैं पीछे की सीट पे आई। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद मैं ज़रूर अपने आप को भयभीत और आतंकित मानती हूँ, क्योंकि अब अगर मैं 3 दिन से टूर कर रही हूँ तो मैं अपने साथ कार्यकर्ताओं की 8-10 गाड़ी साथ में रखती हूँ। जिला प्रमुख चुनाव का भी असर था क्या इस वाली घटना पर, जो जिला प्रमुख चुनाव में हुआ जो घटना थी? मैं किसी और के मानचित्र पे क्या था वो तो नहीं कह सकती हूँ, बट मुझे लगता है एक महिला से चुनौती और कांच में साफ साफ दिखती हार की बौखलाहट जरूर थी। आपका कई बार लगातार जिला प्रशासन के साथ इस तरह की घटनाएं टकराव भी रहा है, कारण क्या है इसका? नहीं, मैं जनता की जो भी बात है बड़ी मजबूती से उठाती हूँ और सही को सही कहने में मुझे कभी शर्म नहीं आता।
सरकार से सुरक्षा मांगी है। हाँ बिल्कुल मांगी है, रिटर्न में मांगी है और इसीलिए 6 थानों की रिपोर्ट आ चुकी है। बड़ी गंभीर रिपोर्ट आई है। जहाँ मैं निवास करती हूँ वो थाना जोधपुर में लगता है और बाकी ग्रामीण के जितने भी थाने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा भी जहाँ थाने, क्योंकि निरंतर मेरा गांव है कोऑपरेटिव जो है फलौदी, अब नया जिला है, वहाँ से मैं खुद जीत कर आई हूँ भोपालगढ़। ऐसे मेरा पूरा दौरा ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और बड़ी देर रात तक रहता है, क्योंकि जिस दिन मैं जीत के आई उस दिन तो स्वागत सत्कार होकर मैं रात को 2 बजे आई। सिंगल रोड पे अकेले चलना पड़ता है, इसलिए करीबन 6 थानों की रिपोर्ट और बहुत एक्सट्रीम एडवर्स रिपोर्ट आई है। इसलिए इंटेलिजेंस उसको बहुत गहनता से देख के देखी। एक गनमैन मतलब ऐसे थोड़ी होगा, आपने जब 5 थाने, एडिशनल एसपी, 4 SHO, डिप्टी आपके लग रहे हैं और पूरी फोर्स आप कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए मुझे लगता है वो बड़ी बारीकी से इंटेलिजेंस और पुलिस इसको देखी। मैम ओसियां को लेकर आपने विधानसभा में मामला उठाया था, इस तरीके को बातचीत हुई आपके क्षेत्र की सुविधाओं को लेकर, सड़कों को लेकर आपने विधानसभा में मामला उठाया था? वो मामला तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी के और सबके संज्ञान में आ गया, तो मुझे नहीं लग रहा उस संदर्भ में कोई बात करने की आवश्यकता थी। उसके अलावा कोई अगर दिक्कतें उन्होंने पूछा तो मुझे उसके अलावा अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं। सारे काम बड़ी स्मूथली हो रहे हैं और क्या किया जा सकता है इसके संदर्भ में कुछ था तो मुझे जरूर नहीं। दीवा जी, करप्शन एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के राज में भी रहा है और आपकी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और डिप्टी सीएम ने